यह कहानी चार दोस्तों की, राम, श्याम, प्रतीक, संतोष। 12th की पढ़ाई पूरी करने के बाद चारों ने डिसाइड किया कि एक छोटी सी पार्टी करते हैं। पुरानी कहानी है तो चारों ने उस शहर की महंगी जो होटल थी उसमें वो पहुँचे। मुश्किल से 100 रुपये इकट्ठे किए, चाय नाश्ता करने के लिए पहुँच गए और चाय नाश्ते के साथ हंसी मजाक चलती रही। जब बिल देने की बारी आई तो वेटर आया बिल लेकर, और बिल देने से पहले इनके बीच में एक बात फिक्स हुई। एक ने कहा 40 साल बाद हम मिलेंगे, जब तक मिलेंगे नहीं, और देखते हैं कौन कितना आगे जाता है। 1 जनवरी को मिलेंगे और उस दिन जो आखिरी में आएगा उसको बिल देना पड़ेगा और इसी होटल में आएंगे। सभी ने कहा हाँ ठीक है, देख लेते हैं। और वेटर जो था वो सुन रहा था। उसने कहा वाह क्या बात है, आपकी तो बड़ी मज़ेदार शर्त लगी है। 40 साल के बाद अगर मैं यहीं पर रहा तो मैं भी आपकी पार्टी देखना चाहूँगा। उन्होंने कहा ठीक है। जो 40 साल कब बीत गए ये मालूम नहीं चला। इन 40 साल में सब कुछ बदल गया। वह जो शहर था वह बड़ा शहर बन गया, मल्टी स्टोरीज़ बन गई, बड़ी बड़ी मल्टीज़ बन गई। और वह जो होटल थी वह 5 स्टार होटल बन गई। वह जो वेटर था वह उसका मालिक बन गया। और इन सब दोस्तों की भी ज़िंदगी बदल गई। कोई इंजीनियरिंग के लिए बाहर गया था तो वहीं बस गया, कोई सरकारी जॉब में लग गया, कोई घर का बिजनेस आगे बढ़ाने में लग गया। सब अपनी अपनी ज़िंदगी को बनाने में लग गए। 40 साल कब बीत गए मालूम ही नहीं पड़ा। लेकिन 40 साल बाद भी चारों को मालूम था कि 1 जनवरी को मिलना है, तो वह उसी होटल में एक एक करके आना शुरू किया। सबसे पहले श्याम आया, अपनी लग्जरी कार में उतरा, जा कर के दोस्तों को ढूंढने लगा तो उसने पहचान लिया जो वेटर वहाँ पर था वह सेठ बन चुका था। आइए सर, राम सर ने आपके लिए टेबल बुक करवा दी। श्याम बोला अच्छा, तुम ही थे जिसने हमारी सारी बात सुनी थी। थोड़ी देर बाद प्रतीक आया, दोनों की बातचीत होने लगी। प्रतीक ने कहा अपना तो बढ़िया कपड़ों का बिजनेस चल रहा है। श्याम ने कहा मेरी भी ज्वेलरी का शोरूम 3-4 हैं, चल रहे हैं, बढ़िया बढ़ा रहा हूँ। थोड़ी देर में संतोष भी आ गया। संतोष ने कहा अपना भी जो है बिजनेस बढ़िया चल रहा है, मील है अपनी और अच्छी चल रही है, सब ठीक चल रहा है। तीनों में बिजनेस की बात हो रही थी और इंतज़ार हो रहा था चौथे दोस्त राम का। राम आया नहीं तो परेशान हो रहे थे, क्या हो गया, कब आएगा। होटल का सेठ आया और कहा राम सर का कॉल आया था, वह बोल रहे हैं आप स्नैक शुरू कीजिए। इन्होंने शुरू किया, वेट करने लगे कि आ ही जाएगा। फिर से सेठ ने कहा आप मेन्यू लीजिए, उससे जो ऑर्डर करना है कीजिए। राम सर कह रहे हैं आप शुरू कीजिए, वो आ रहे हैं। थोड़ा सा देरी हो रही है। वेट करते करते 1-2 घंटे बीत गए। उन्होंने ऑर्डर किया। ठीक है, डिनर लगा, डिनर करने लगे। भोजन करने के बाद राम शायद आएगा नहीं तो बिल देने की बारी आई। उन्होंने कहा लाओ क्या बिल हुआ। सेठ दौड़ कर आया, बिल पे करने की ज़रूरत नहीं है, अभी अभी ऑनलाइन आपका पेमेंट हो गया है। ये सोच में पड़ गए कि राम आया क्यों नहीं, बिल भी पे कर दिया, मिल भी नहीं रहा। वहाँ से भारी मन से उठे और जाने लगे तो दरवाजे पर एक सरकारी गाड़ी आती है और उसमें से एक लड़का दौड़कर आता है और तीनों के चरणों में गिर जाता है, प्रणाम करता है। अंकल नमस्ते।
पापा जी ने मुझे भेजा है और मेरे पिताजी शिक्षक बन चुके थे। मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इस शहर का कलेक्टर बन गया और 1 महीने पहले ही पापा ने सारे अरेंजमेंट करवा दिए थे। उन्हें कैंसर हो चुका था, बीमार थे और उन्हें मालूम था कि शायद वो पहुंच ना पाएंगे 1 जनवरी तक, इसलिए सारे अरेंजमेंट करवा दिए और मुझे कहा तुम सबसे बाद में जाना, बताना मत कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, वरना वो जो उनकी 40 साल की पार्टी हो रही है उसमें मज़ा नहीं आएगा। पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वो चाहते हैं कि आप ऐसे ही मिलते रहें। तो उन तीनों दोस्तों ने एक साथ कहा कि अब हम 40 साल बाद नहीं, हर 40 दिन में मिलेंगे। और यह सुनकर उनको बुरा लगा कि उनका दोस्त चला गया, तो सोचने लगे कि हम 40 साल में मिले क्यों नहीं। यह छोटी सी कहानी उन दोस्तों की नहीं, आप और हमारी है। आप और हम भी इसी चक्कर में रहते हैं कि मिल लेंगे और किसी फंक्शन में या किसी समारोह में ही मिल पाते हैं, वरना मिलते नहीं हैं क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है। जबकि वक्त दान करना सीखिए उनके लिए जो अपने हैं और हमें अपना मानते हैं, क्योंकि वाकई आदमी पानी का बुलबुला है, कभी भी फूट सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अलविदा।